राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं होई अष्टमी व्रत की पूजा विधि और व्रत के बारे में। तो होई अष्टमी जो कि 13 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:24 से 14 अक्टूबर प्रातः 11:09 तक रहेगी। तो इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:53 से 7:08 तक। चंद्र उदय रात्रि को 11:20 पर होंगे और तारा निकलने का शुभ समय है शाम को 6:17 पर, जिस समय में अहोई माता की पूजा की जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास में महिलाएं हैं अपने सब पहले अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं, जो कि निर्जला करती हैं, और फिर होई अष्टमी वाले दिन अपने बच्चों के लिए अहोई का व्रत रखती हैं। करवा चौथ में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है और अहोई अष्टमी में तारों को देखकर उनकी पूजा कर व्रत को खोला जाता है। कार्तिक मास की अपनी बड़ी ही महिमा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हम कार्तिक मास की अष्टमी तिथि यानी कि होई अष्टमी के व्रत के बारे में बात कर रहे हैं। इस पर्व को माताएं अपने बच्चों के लिए निर्जला व्रत करके होई माता से प्रार्थना करती हैं कि वह मेरे बाल गोपाल सभी को सुरक्षित रखे। पूजा व्रत करके माताएं अहोई माता को प्रसन्न करती हैं और अहोई अष्टमी का व्रत दिवाली से ठीक एक सप्ताह पहले यह व्रत पड़ता है, जिसमें कि पूजा का शुभ मुहूर्त मैंने आप सभी को बता ही दिया है। शाम के समय में भक्ति पूर्वक माता अहोई की प्रतिमा को लगाकर या बनाकर जबकि तारे निकल जाते हैं तब पूजा की जाती है और धरती पर जल से स्वच्छ करके चौक पूर कर बना लिया जाता है। एक लोटा जल रख लिया जाता है और पूजा की सभी सामग्री को सजा लिया जाता है। भक्ति पूर्वक से पूजा की जाती है। अपने बच्चों के कल्याण की कामना कर अहोई माता की कथा सुनी जाती है। इसमें माताएं चांदी की एक अहोई भी बनाते हैं, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। तो माताएं चांदी की एक होई बनवाती हैं, जिसे स्याहू भी कहते हैं। उसमें हर साल 2 चांदी के दानों को डाला जाता है और इस तरह से यह व्रत किया जाता है। और माँ अहोई माता से प्रार्थना की जाती है कि माँ हमारे संतानों पर आने वाली कोई भी अनहोनी हो या कुछ भी हो, उस सब से हमारी संतानों को बचा कर रखे। तो इसमें गौ माता की सेवा भी की जाती है, उससे भी अहोई माता बहुत प्रसन्न होती है। तो अब मैं आपको सुनाऊंगी अहोई माता के व्रत की कथा। अहोई माता की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली के पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं और इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां सेही की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। तब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से साफ इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। ऐसा सोचकर वह नंद के बदले में अपनी कोख बंधवा लेती है। इसके बाद जब उसके जो भी लड़का होता वह 7 दिन में मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। पंडित जी ने कहा कि तुम स्याहू माता की पूजा करो। सुनहरी गाय स्याहू माता की बहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप स्याहू माता के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली क्या मांगती हो।
तब शाहू की बहू बोली, मैं शाहू माता तुम्हारी बहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता 7 समुंदर पार अपनी बहेली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, तो सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी ही देर में सांप आया और उस पेड़ पर गरुड़ पक्षिणी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारा और डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में ही गरुड़ पक्षिणी आई, तो वह खून पड़ा देखकर शाहू की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो उसे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षिणी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पक्षिणी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता ने उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सर में जूं पड़ गई है। अब शाहू के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी सभी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सर की सभी बहुत सिलाई गोरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बहुएं कहाँ से होंगी? शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूंगी तो धोबी के घाट पर कंकरी होंगी। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली, तूने तो मुझे बहुत ठग लिया, मैं तेरी कोख छोड़ने वाली तो नहीं थी, परंतु अब छोड़नी पड़ेगी। जा, तुझे तेरे घर पर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उज्जनम करना, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे थे। वह खुश हो गई। उसने 7 होई बनाई, 7 उज्जनम किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं बच्चों को याद कर कर छोटी रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वो अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो खूब मंड रही है, खूब उपजन हो रहा है। वह सुनकर जेठानी दौड़ी दौड़ी घर गई और जाकर कहने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब शाहू माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है। शाहू माता ने जिस प्रकार से उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार से हमारी भी खोलिए। कहने वाले की तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की खोलिए। तो इसी प्रकार से यह थी हमारी अहोई अष्टमी की कथा। तो अब अहोई अष्टमी की कथा समाप्त हो गई। तो मैं इसके बारे में, व्रत के बारे में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। राधे राधे, धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और होई माता सभी के बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखे, सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। अहोई माता की जय, गणेश भगवान की जय। सभी माताओं बहनों को होई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, राधे राधे। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। और इस टाइम बहुत सारी काम हो रहे हैं, घर पर साफ सफाई और सब कुछ चल रहा है, उसके बीच में वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, फिर भी मैंने बनाई है। उसके लिए